धर्म का अर्थ यही है कि जो धारण किया जाए। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी कथाओं में हम लोग अध्याय 2 का सांख्योग का ये श्लोक है, श्लोक 63, जिसमें वो बता रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होना, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश होना, और ज्ञान शक्ति बुद्धि का नाश होने से पुरुष का अपनी स्थिति से गिर जाना। क्या है ये, आप जब अध्याय 2 सांख्योग में क्यों कह रहे हो पढ़िए, तो इसमें जो उन्होंने मुनि के लक्षण बताए, इसी तरह अध्याय 12 भक्ति योग, जब आप भक्तों का लक्षण पढ़ेंगे उसके बाद आप स्वयं जो लोग भी जिसको आप गुरु मानते हैं, जरा उनको गौर से देखिए, क्या कोई एक लक्षण कुछ भी आपको दिख रहा है, कुछ घटित हो रहा है। अध्याय 3 पढ़ेंगे, श्लोक 6 में जो मैं कह रही हूँ, जो मुनि लोग विह्वल हो जाते हैं, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हम लोग पूरे संसार और ब्रह्मांड को, सब कुछ को लीला कहा गया है, ईश्वर की लीला, खेल। इसी तरह से भगवान खेल रहा है नाना रूपों में, नर से नारायण होना, नारायण से नर होना, यही है यदा यदा ही धर्म से। जो उस समय की स्थितियां परिस्थितियां पांडव कौरवों के साथ रही होंगी, उनके लिए ठीक थी, वही बात आ गई। जो कृष्ण का धर्म था, पांडव का धर्म था, मान लीजिए सत्य भी है, तो मैं फिर वही कहूंगी कि ये उनकी निष्ठा थी उस समय, जिस समय ये युद्ध हुआ होगा, उस समय कृष्ण, पांडव और सबको ध्यान में रखते हुए, सारे पात्रों को ध्यान में रखते हुए ये प्रासंगिक रहा होगा, क्योंकि अब तो हम लोग ऐसा कुछ देख नहीं रहे। अध्याय 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग में, इसमें श्लोक 11 देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितः भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्म की महत्ता नहीं होती, कर्म के पीछे जो भाव होता है, जो नीयत होती है, उसका महत्व होता है, और वो नियत ही तय करती है, परिणाम तय करती है। यानी हो सकता है बाहर से कोई कर्म आपको सतोगुणी दिख रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो भाव हो वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या मिश्रित हो। और जो बाहर से आपको बहुत तमोगुणी कर्म दिख रहे हैं, वो अंदर से जो भाव हैं वो सतोगुणी हो। और कहते नहीं, कई बार कसाईयों को भगवान मिल जाते हैं, पंडितों को नहीं मिलते। पंडित मतलब कोई भी जात हो, दलित हो, कोई भी जात हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी, मुसलमान हो, कोई भी हो, जिसको अपनी भक्ति, अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, कर्मकांडों का बड़ा अभिमान है, अहंकार है, उसको मैं कह रही हूँ, उसके लिए है ये बात। आपके जो तथाकथित गुरु हैं, जिन्होंने पाप और पुण्य की परिभाषा कर दी, गीता के तो खांचे में वो कहीं बैठ नहीं रहे, पर उन्होंने गीता पढ़ी भी है तो भी